नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर की खास पेशकश देश दुनिया, जिसके तहत हम आपको रूबरू कराते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। तो चलिए इन खबरों को जानते हैं विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड की अध्यक्षता करते हुए जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का समकालीन केंद्र अभी भी सक्रिय है। दरअसल हिना रब्बानी ने हाल ही में भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। आरोपों पर पत्रकार ने जब भारत के विदेश मंत्री से सवाल किया तो जयशंकर ने कहा, रब्बानी को अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की टिप्पणी को याद करना चाहिए। बता दें कि हिना रब्बानी ने आतंकी हाफिज सईद के आवास पर हुए ब्लास्ट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि भारत ने जिस तरह से आतंकवाद का इस्तेमाल किया है कोई और नहीं कर सकता। I read the reports on what Minister Hina Rabbani Khar said, and I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabbani Khar was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की भारतीय अर्थव्यवस्था पर हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजन ने क्या कहा ये उनकी राय है, लेकिन दुनिया भर की संस्थाएं कह रही हैं कि भारत की ग्रोथ 7 से 8% रहेगी। रघुराम राजन ने तो ये तक कहा था कि मुद्रा लोन में एनपीए हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले 3-4 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी उनके विचार बदल जाएंगे। शेखावत ने कहा कि भारत के आलोचक भी मान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, उसके बाद अनुमान है कि 2027 तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पूरी दुनिया में मंदी के आसार हैं, लेकिन भारत अपनी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। कि भारत की इकोनॉमी जिस गति से बढ़ रही है और जिस पटरी पे अब चल रही है, जिस तेजी के साथ में भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत बहुत जल्दी 2027 तक ऐसा अनुमान किया जाता है कि जर्मनी और जापान दोनों को सरपास करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने जमकर शोर शराबा किया। बीजेपी नीतीश के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पर हत्या का केस दर्ज कराने की भी मांग कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों ने नीतीश सरकार के विरोध में राजभवन तक मार्च निकाला और नारेबाजी की। बीजेपी विधायक राज्यपाल से मिलकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी करेंगे। उधर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 95वीं वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पश्चिम में लंबे समय से चली आ रही मंदी ने कंपनियों को भारत बाजार की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि भारत को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के नए अवसरों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। The path for India's industry is now so enriched by government policy, the startups, the frenetic speed with which innovations are happening, the suspected long-drawn recession which is likely to affect Europe is not just going to affect your exports. It gives us an opportunity for many of the investments which are there for now looking for a different place from where their activities can continue to happen. उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम योगी और उनका मंत्रिमंडल जी जान से जुटा हुआ है। सूबे में रोजगार और निवेश बढ़ाने के लक्ष्य के साथ प्रदेश सरकार फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी कर रही है। इसी कड़ी में सीएम के सलाहकार अवनीश के अवस्थी ने न्यू इंडिया ग्रोथ
इंडियन प्रोग्राम में दर्शकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप अपने परिवार के साथ यूपी आए और देखें कि पिछले कुछ वर्षों में यूपी कैसे बदल गया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने में जरूर कामयाब होंगे। राम का शहर वहां पर है, अयोध्या है। शिव का शहर वहां पर है, वाराणसी है। वी वर एसोसिएटेड विद द वाराणसी, द न्यू वाराणसी धाम विच हैज कम अप विद द विजन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। मथुरा है, वहां कृष्ण का है, बुद्ध का है। I would like to state right away is that your next generation, your sons and daughters, all of them, I would like to, on behalf of the government, on behalf of the Honorable Minister, invite you with your families to see how UP is and how UP has changed over the last few years. वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं और यात्रा अब भी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि इसने लोगों से जुड़े मुद्दों को उजागर किया है। वहीं यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज इस यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर हमें बेहद खुशी है और ये एक कांग्रेस की नई सफलता के तौर पर साबित हुई है। आम जनता अब राहुल गांधी के असली चेहरे को समझ रही है, इसलिए बीजेपी अब बड़ी मुश्किल में है। मेकओवर से नहीं है, मेकओवर का इश्यू नहीं है। इधर राहुल जी का इमेज पूरा एक ही है, बट बीजेपी का अटेम्प्ट डिमोलिश करने के लिए है। लास्ट 9-10 years they are doing that attempt to demolish the image of Rahul Gandhi. Now the people of this country, common workers of this country are realizing the real face of Rahul Gandhi. And that's why BJP is now in a great difficulties. सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में मनाया जाता है। इसके बाद ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। इससे पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था। अरुणाचल के तवांग में हुई भारत चीन सेना की झड़प पर बात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि तवांग क्षेत्र में स्थिति अब बिल्कुल सामान्य हो गई है। सेना लगातार गश्त कर रही है, साथ ही हर तरफ से पूरी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। चीन की किसी भी नापाक हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही चीन की हरकतों का हमारी सेना के जवान माकूल जवाब देंगे। तवांग का जो अभी 9 तारीख में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, चाइनीज लोग ने आके हमारा जो यांगसी सेक्टर, और यांगसी सेक्टर का एमएलए मैं हूं यहाँ पे। अभी यांगसी सेक्टर का जो एमएलए है यहाँ मुंबई में आके बैठा है, तो मीडिया का क्या टेंशन है? अभी मीडिया लोग दौड़ रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है। एमएलए यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से यहाँ पे। इसमें ही तो बात समझ में आना है कि सिचुएशन नॉर्मल है वहां पे। तो वहां पे इसलिए मैंने कहा हमारा स्टेटमेंट में कि अभी 1962 का जमाना नहीं रहा, अभी 2022 नरेंद्र मोदी जी का जमाना है भाई। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बिहार में अपने संसदीय क्षेत्र छपरा के गांव का दौरा किया और जहरीली शराब के मृतकों के पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहरीली शराब त्रासदी के लिए सरकार जिम्मेदार है। नीति का पालन कराना नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी है। यदि वो विफल होते हैं तो लोग शराब का सेवन करने से मर जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार को इस घटना के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में शुक्रवार को FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की ट्रॉफी का अनावरण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि ये जनवरी में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर से आपको कराएंगे बाखबर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।